तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का टाइम पीरियड कितना होता है? उसको एवरेज जो साइकिल है वो 28 डेज का हम कंसीडर करते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं? तो उसके अंदर बेसिकली 4 फेजेस होते हैं। 4 फेजेस के अंदर जैसे हमारे पहले लेयर में चेंजेस हुए, ठीक है, फिर अवम आया, फिर ओवुलेशन हुआ। ओवुलेशन के बाद में अगर तो फर्टिलाइजेशन होता है, तो जो हमारा जाइगोट वो बन जाता है, तब हमारा अलग साइकिल स्टार्ट हो जाता है। अगर नहीं होता है देन वापस से एंडोमेट्रियम शेड हो जाती है दोबारा, फिर अगेन मेंस्ट्रुअल साइकिल हर मंथ के लिए वो चलता रहता है। तो, ये साइकिल पर आने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी, एक ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, कार्पस ल्यूटम होता है। वो क्या होता है? एनीवन नो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या होते हैं? हमारा जो आगे धीरे धीरे उसके अंदर चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। वैसे पहले जो प्रीमेडिकल फॉलिकल होता है वो बनता है, फिर प्राइमरी फॉलिकल बनता है, फिर सेकेंडरी फॉलिकल बनता है, फिर एक जो ग्राफिन फॉलिकल होता है वो सबसे ज्यादा मेच्योर होता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे सबसे पहले छोटा सा है ना, फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हुआ और बड़ा हुआ और बड़ा हुआ, तो इस तरह से जो आगे प्रोसेस चलता रहता है। तो उसमें जैसे तो पहले होता है प्राइमरी फॉलिक, इसको प्राइमेडोल फॉलिकल बोलते हैं, जैसे में प्राइमोर्डियल प्राइमोर्डियल फॉलिकल, ठीक है। देन आगे वो और कन्वर्ट होके प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है, देन वो सेकेंडरी फॉलिकल में चला जाता है, कि उसके अंदर थोड़ा थोड़ा वो मैच्योर होते जाते हैं, ठीक है। एंड में होता है ग्राफिन फॉलिकल। जो ग्राफिन फॉलिकल होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है, मैच्योर होता है ये वाला फॉलिकल, ठीक है। अब जब ये बाहर निकलता है, ठीक है, अगर तो ओवुलेशन के टाइम निकल गया, ओवुलेशन हो गया है, ठीक है, आफ्टर ओवुलेशन के टाइम ये आगे कन्वर्ट हो जाता है, उसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। है तो यही वाला है, आगे इसको हम नाम दे देते हैं कॉर्पस ल्यूटियम फॉलिकल। तो कॉर्पस ल्यूटियम एक तरह से कह लो कि टेम्परेरी एंडोक्राइन ग्लैंड समझ लो, कि ये आगे जो कॉर्पस ल्यूटियम है ना, वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है वो भी सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर तो प्रेगनेंसी हो गई है तो प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, तो कार्पस ल्यूटियम एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, कि जिससे जो प्रेगनेंसी है वो टेम्परेली उस टाइम के लिए मेंटेन रहे, ठीक है। देन अगर तो प्रेगनेंसी हमारी हो जाती है, ठीक है, तो जो कॉर्पस ल्यूटियम में आगे एचसीजी हार्मोन वो सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो जब हम प्रेगनेंसी डिटेक्ट करते हैं तो हमारा ब्लड के अंदर, या हम यूरिन टेस्ट करते हैं तो ब्लड इन्वेस्ट करते हैं, उसमें क्या आता है? एचसीजी हार्मोन क्या होता है? डिटेक्ट होता है हमें। तो ये आगे फर्दर हेल्प कर देता है, ठीक है। एंड अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो जो कार्पस ल्यूटियम है वो क्या होना स्टार्ट हो जाता है? डीजनरेट शेड ऑफ होना स्टार्ट होता है, तो जो थ्रू ब्लीडिंग वो क्या हो जाता है? बाहर आउट हो जाता है। तो कार्पस ल्यूटियम आगे कार्पस एल्बुकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैं आपको सबसे पहले उसके बारे में भी थोड़ा आप ओवरली, फिर हम रिप्रोडक्टिव ओवेरियन साइकिल पे जाएंगे। एफएसएच एंड एलएच हार्मोन का भी आपको बता देती हूँ। तो ओवेरियन फॉलिकल्स क्या करते हैं? फॉलिक्स जो होते हैं, फॉलिकल्स होते हैं, ये जो डेवलपिंग एग है उसको क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो इसके अंदर स्टेजेस लिख लो कि आगे कैसे कैसे ग्रो होते हैं। तो सबसे पहले जो होते हैं, जो सबसे पहले होते हैं उसको हम बोलते हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल। देन आगे ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्राइमरी फॉलिकल, ठीक है। देन ये सेकेंडरी में। देन आफ्टर दैट एक मेच्योर फॉलिकल कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं ग्राफिन, GRFF, ग्राफिन फॉलिकल। एंड आफ्टर ओवुलेशन, तो आफ्टर ओवुलेशन ये ग्राफिन फॉलिकल है, ये मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर बीच में। आफ्टर ओवुलेशन ये जो फॉलिकल है वो कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो कॉर्पस ल्यूटियम इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है, एक तरह से ये इसका काम है टेम्परेरी एंडोक्राइन फंक्शन कह लो, उसके तरह काम करता है। तो ये आगे प्रोजेस्टेरोन, तो प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट करता है, ठीक है।
पर्पस क्या होता है कि टेम्परेरी बेस पे प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना। अगर तो प्रेगनेंसी हो जाती है, सो अगर इफ प्रेगनेंसी अकर्स, देन इम्यूनोप्रोटोकॉल एक्ससीजी जो हार्मोन है वो क्या करता है, आगे कॉर्पस ल्यूटियम है उसको मेंटेन करके रखता है कि ये क्योंकि क्षरण नहीं होएगा तो आगे प्रेगनेंसी है वो, प्रेगनेंसी आगे मतलब ब्लीडिंग नहीं होगी, उसको मेंटेन करना शुरू कर देता है कॉर्पस ल्यूटियम को। एचसीजी, एचसीजी होता है हमारा प्लेसेंटा सिक्रेट करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, सो इफ नो प्रेगनेंसी, देन ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये डीजनरेट होना स्टार्ट हो जाता है। डीजनरेट होके फर्दर ये कॉर्पस जो डीजनरेशन होने के बाद में जो बना होगा उसको हम बोलते हैं कॉर्पस एल्बिकेंस। एल्बिकेंस, तो कॉर्पस एल्बिकेंस में ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। देन जो हार्मोन है फीमेल रिप्रोडक्टिव के, दो हार्मोन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एफएसएच एलएच। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी जब कंटिन्यू हो जाती है तो हमारा जो आगे कॉर्पस ल्यूटियम है वो भी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है, प्लस प्लेसेंटा भी सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है कि आगे फर्दर प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एफएसएच। तो जो हमारे ओवरी जो फॉलिकल बन रहे थे, फॉलिकल आगे कैसे कैसे ग्रो कर रहे हैं, स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो वो हार्मोन होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, उसी से क्या होते हैं ये, इनकी ग्रोथ है वो डेवलपमेंट होती है। लाइक प्राइमरी, प्री मॉड्यूल से प्राइमरी में कन्वर्ट हुए, प्राइमरी से सेकेंडरी में, सेकेंडरी से वो आगे जाके ग्राफिन में बने। तो इसके लिए एक हार्मोन की नीड होती है जिसको हम बोलते हैं एफएसएच, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो FSH, this is follicle stimulating hormone। तो FSH हार्मोन दिस इज रिलीज फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। इसका फंक्शन क्या है, फंक्शन है इसका हमारा जो फॉलिकल्स थे उनको स्टिमुलेट करना, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करना। सो दिस इज फंक्शन, ये करता है स्टिमुलेट फॉलिकल ग्रोथ प्लस एस्ट्रोजन प्रोडक्शन, ठीक है। तो एस्ट्रोजन सिगरेट में इसको भी हेल्प करता है, ठीक है। देन सेकंड वन था हमारा LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसका काम क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इट कॉजेज ओवुलेशन। तो ओवुलेशन में हमारा LH हार्मोन है वो काम करता है। सो ओवुलेशन, जब ओवुलेशन फेज होगी तो LH जो होएगा वो क्या होगा, पीक लेवल पे होगा, LH सबसे ज्यादा होगा। तो LH क्या करेगा, ओवुलेशन करने में हेल्प करेगा। प्लस जो ये कॉर्पस ल्यूटियम है जो हमने डिस्कस किया था कि कॉर्पस ल्यूटियम बन जाता है, तो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन है उसमें हेल्प करता है। तो बिफोर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो LH है वो पीक लेवल पे हो जाता है, सर्ज हो जाता है, ठीक है। उसको हम सर्ज भी बोलते हैं, SURG, ठीक है। सर्ज हो जाता है बिफोर ओवुलेशन। क्यों होएगा, क्योंकि उसने क्या करना है, ओवुलेशन को हेल्प करना, ओवुलेशन में हेल्प करना है। तो जैसे ओवुलेशन फेज आना स्टार्ट होगी तो LH का जो लेवल है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग में LH कम होएगा, FSH हार्मोन उसका लेवल ज्यादा होएगा, क्यों, क्योंकि फॉलिकल को आगे ग्रो करवाना है, बड़े करवाने हैं। देन FSH कम होना स्टार्ट हो जाएगा, LH है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन मैंने आपको बता ही दिया। तो सबसे हमारी जो मेंस्ट्रुअल फेज है, जिसके अंदर हमारा जो स्टार्टिंग की फेज है, तो मेंस्ट्रुअल, या हम इसको ओवेरियन साइकिल भी बोल देते हैं समटाइम, ओवेरियन साइकिल भी, ओवेरियन साइकिल। तो यूजुअली कितना टाइम का होता है? दिस इज अराउंड एवरेज 28 डेज। जिसके अंदर जो फर्स्ट फेज होती है हमारी फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज होती है वो बेसिकली किसी किससे मेंटेन होती है? तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि फॉलिकुलर फेज में क्या होएगा, जो हमारे फॉलिकल्स हैं वो क्या होना स्टार्ट होंगे। तो फर्स्ट फॉलिकुलर फेज, फॉलिकुलर फेज के अंदर जो सबसे ज्यादा कंट्रोल होता है वो होता है हमारा FSH। तो ये आपने याद रखना है। तो FSH मतलब फॉलिकल स्टिमुलेट होंगे। तो सबसे पहले जब जो फॉलिकल्स है बड़े होना स्टार्ट होंगे, मैच्योर होना स्टार्ट होंगे, तो FSH हार्मोन है उसका लेवल है वो शुरू शुरू में ज्यादा होएगा, क्योंकि जो ग्रोथ उनकी जो फॉलिकल है उनकी ग्रोथ करवानी है, उन्हें बड़ा करवाना है, मैच्योर करना है। ठीक है। तो फॉलिकल मैच्योर होंगे, प्लस एस्ट्रोजन हार्मोन है वो भी क्या होना हो जाएगा, सीक्रेट होना स्टार्ट होगा। तो FSL एंड एस्ट्रोजन एंड FSH दोनों का हार्मोन का जो लेवल है वो क्या होगा, पीक लेवल पे होगा। ठीक है। होने से जो एंड्रोमेट्रियम है उसमें प्रोलिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाता है। तो एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेशन कि वो भी प्रिपेयर होना स्टार्ट हो गया, तो उसके अंदर प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। एंड अब FSH है वो ओवेरियन फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है आगे फर्दर ग्रोथ होने में। तो इस फेज में यही हिस्सा है। सेकेंड फेज होती है हमारी ओवुलेशन फेज। ठीक है। ओवुलेशन जो होता है वो अराउंड हमारा जो 14 डेज है, 14 साइकिल का 14 डे है, तो वहां पे ओवुलेशन होता है। तो ओवुलेशन का जो फेज है दिस इज ट्रिगर्ड बाय, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा LH, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो इसके अंदर LH का लेवल है वो पीक होना स्टार्ट हो जाता है, ल्यूटिनाइज हार्मोन है वो पीक लेवल पे हो जाता है। क्यों? क्योंकि LH ने क्या करना है, जो मैच्योर अवम है, मैच्योर एग है, मैच्योर अवम है, उसको क्या करवाना है, रिलीज करवाना है। शुरू में पहले इसको बड़ा करवाया FSH ने, देन 14 डेज के ऊपर हमारा ओवुलेशन हो गया। ओवुलेशन का मतलब है कि जो एग है, जो बड़ा हुआ ग्राफिन फॉलिकल था, तो वो LH हार्मोन ने उसको क्या करवा दिया, मेच्योर अवम को, ग्राफिन फॉलिकल को रिलीज करवा दिया। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा ज्यादातर एग्जाम में क्वेश्चन होता है कि ओवुलेशन कब होता है, तो ओवुलेशन डे 14 पे होता है। ठीक है। तो जैसे LMP का पीरियड बताते हैं, तो LMP जैसे डे 1 होता है, जो फर्स्ट डे ऑफ ब्लीडिंग होता है उसको हम डे 1 ही काउंट करते हैं। ओके। देन अब इसके अंदर क्या साइंस होते हैं, ओवेरी ओवुलेशन फेज के अंदर क्या साइंस होते हैं ड्यूरिंग जब ओवुलेशन होता है? तो ओवुलेशन के टाइम जो सर्विक्स जो म्यूकस है वो बहुत ज्यादा थिन होना स्टार्ट हो जाता है, थिन सर्विकल म्यूकस। ठीक है। एंड जो उसका टेम्परेचर है हमारा बॉडी का स्लाइटली राइज हो जाता है। एंड सम टाइम एक वर्ड होता है, इसको मिड साइकिल पेन भी बोलते हैं, मिड साइकिल।